आइए एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th क्लास व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी व 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होंगे। यह वीडियो न केवल 9th से 12th क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर किसी भी राज्य के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी के लिए। आज की यह वीडियो 11th क्लास के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है, जो यूनिट नंबर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग पर आधारित है। यह इस यूनिट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो सामाजिक समूह के बारे में थी और आज की यह वीडियो सामाजिक सत्रीकरण के बारे में है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानता को दर्शाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक संरचना, सामाजिक सत्रीकरण, सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक भेदभाव। क्वेश्चन है संरचनात्मक असमानता, अर्थात समाज में विभिन्न समूहों के बीच में उच्चता और निम्नता का पाया जाना क्या कहलाता है? कौन सी अवधारणा है? आंसर है सामाजिक सत्रीकरण, जो विभिन्न समूहों को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2। सत्रीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं दास्ता, जाति, स्टेट और डैश हैं, इनकी चौथी कौन सी है? शिक्षा, व्यवसाय, आयु या वर्ग। सत्रीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं यानी कि जो ऐतिहासिक रूप से अभी तक चली आ रही हैं या कुछ समाप्त हो चुकी हैं और कुछ अभी भी हैं, तो वो 4 अवस्थाएं कौन सी थी? तो उनमें से एक दास्ता, दूसरी जाति, तीसरी स्टेट और चौथी है वर्ग। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से असमानता का चरम रूप कौन सा है? असमानता का चरम रूप यानी कि असमानता का सबसे ही निम्नतम रूप, सबसे बुरा रूप कौन सा है? दास्ता, जाति, वर्ग या स्टेट। और आंसर है दास्ता, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना दास या गुलाम बना लेता है और उससे मनचाहे कार्यों को करवाता है। प्राचीन सभी समाजों में जो ताकतवर व्यक्ति थे वो दूसरे कमज़ोर व्यक्तियों को अपना गुलाम बना लिया करते थे। भारत में यह बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 4। एस्टेट व्यवस्था कौन से समाजों की विशेषता थी? परंपरागत भारतीय समाज, सामंतवादी यूरोपीय समाज, आधुनिक यूरोपीय समाज या परंपरागत अमेरिकी समाज। आंसर है इसका सामंतवादी यूरोपीय समाज, जिसमें सामाजिक समूहों को विभिन्न एस्टेट्स में विभाजित किया जाता था। अगर आपको याद है तो आपने फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में 3 एस्टेट की व्यवस्था पड़ी थी। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में राजा और द्वितीय एस्टेट में धर्माधिकारी और तृतीय एस्टेट में साधारण जनता को शामिल किया जाता था। एस्टेट व्यवस्था है सामंतवादी यूरोपीय समाजों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक सत्रीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? सामाजिक सत्रीकरण वही है कि सामाजिक समूहों को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित कर देना। इनके प्रमुख आधार कौन से हैं? जैविक आधार, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर उपरोक्त दोनों, जैविक आधार भी और सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सत्रीकरण का जैविक आधार नहीं है? जैविक मतलब बायोलॉजिकल आधार, जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होता है। आयु, जाति, प्रजाति या शिक्षा। और आंसर है इसका शिक्षा। आयु के आधार पर समाज में सत्रीकरण पाया जाता है। अधिक आयु वालों को ज़्यादा अनुभवी माना जाता है और उनको उच्च स्थान दिया जाता है। जैसे कि हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद ही आप उन्हें प्राप्त कर सकते हो। जैसे वोट डालने का अधिकार है 18 वर्ष के व्यक्ति को है,
और इसी तरह से अन्य बहुत सारे चीज़ें हैं जो सिर्फ आयु के द्वारा निर्धारित होती हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सत्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार है? सामाजिक सांस्कृतिक जो जन्म से प्राप्त नहीं होते बल्कि व्यक्ति जो है बाद में उन्हें प्राप्त करता है। व्यवसाय, शिक्षा, आर्थिक स्थिति या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी सामाजिक सत्रीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं। इनमें भी कुछ व्यवसायों को ऊंचा और कुछ को नीचा समझा जाता है। शिक्षा, जो ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसकी समाज में अच्छी स्थिति होती है, वो उच्च पायदान पर होते हैं। आर्थिक स्थिति में भी जो व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, अमीर होते हैं, वो उच्च पायदान पर, और जो गरीब होते हैं वो निम्न पायदान पर होते हैं। तो ये भी सामाजिक सत्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। आंसर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात व्यक्ति जो है जिस जाति में जन्म लेता है उसे वो बदल नहीं सकता है। मजूमदार एवं मदान ने कहा, श्रीनिवास ने कहा, मैक्स वेबर ने कहा या इमाल दुर्खीम ने कहा? और इसका आंसर है मजूमदार एवं मदान। मजूमदार एवं मदान ने जाति को एक बंद वर्ग की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 9, परंपरागत भारतीय जाति व्यवस्था में किस जाति को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? और आंसर है इसका ब्राह्मण। प्राचीन भारत में जाति नहीं थी बल्कि वर्ण व्यवस्था थी, और जो जितनी जातियां हैं वो 4 वर्णों में बाद में विभाजित हो गई। तो ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर जो है हमारा सत्रीकरण आधारित था। ब्राह्मणों को सबसे सर्वोच्च स्थान, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्रों को स्थान दिया गया था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परंपरागत भारतीय समाज में सबसे निम्न स्थान पर है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंचम या बाह्य जाति या शूद्र? सबसे निम्न स्थान पर है पंचम या बाह्य जाति, जो कि हमारी वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं थे। संपूर्ण भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो व्यक्ति उन किसी भी वर्ण से संबंध नहीं रखते थे उन्हें पंचम या बाह्य जाति कहा गया, और उन्हें समाज में सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 11, आधुनिक समाजों में सत्रीकरण का आधार क्या है? जाति, लिंग, वर्ग या आयु? आधुनिक समाजों में सत्रीकरण का आधार है वर्ग। आंसर है वर्ग। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक सत्रीकरण का आधार नहीं है? जाति, प्रजाति, वर्ग या भाषा? और इसका उत्तर है भाषा। बाकी सभी आधारों पर कुछ, जैसे जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को उच्च स्थान, कुछ को निम्न स्थान, कुछ को उससे भी निम्न स्थान, इसी तरह प्रजाति है श्वेत और अश्वेत प्रजातियों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। वैसे तो 3 प्रजातियां मुख्य हैं, श्वेत प्रजाति, पीली प्रजाति और अश्वेत प्रजाति, या काकेशियन, मंगोलियाड और निग्रोयाड। तो सबसे जो श्वेत प्रजाति हैं उन्हें उच्च श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह वर्ग व्यवस्था में जो आर्थिक आधार पर बने होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, लेकिन भाषा के आधार पर समाज में किसी प्रकार का कोई सत्रीकरण नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 13, किस सिद्धांत के अनुसार कोई भी समाज वर्गहीन या अस्तरीकृत नहीं होता है? मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो विद्वान हैं कि अब तक जितने भी समाज हैं उनमें वर्ग पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, क्योंकि असमानता जो है वो प्राकृतिक है। संरचनावादी सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत, संघर्षवादी सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14, बाजार की क्षमता के अनुसार मिलने वाले पुरस्कारों और लाभों के लिए जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, AR देसाई ने या MN श्रीनिवास ने? और इसका उत्तर है मैक्स वेबर। ये प्रश्न केवल इतना भी आता है कि जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? आंसर है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 15, उत्पादन के साधनों के आधार पर
सामाजिक वर्ग संरचना की अवधारणा किसने दी है? उत्पादन के साधन जैसे भूमि है, पूंजी है, और इसी प्रकार से जो बाकी के जैसे मशीनें इत्यादि हैं उनके ऊपर किसका अधिकार है और कौन उस अधिकार से विहीन है, किसके पास अधिकार है और कौन उन साधनों से वंचित है के आधार पर वर्ग संरचना की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, अगस्त कॉम्टे ने, इमानुएल दुर्खेम ने। और इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के जिनके पास अधिकार है आधुनिक समय में उनको पूंजीपति कहा है, और जो उत्पादन के साधनों से विहीन हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, जो श्रम बेचकर अपना गुजारा करते हैं, उन्हें मजदूर वर्ग में शामिल किया है। उन्होंने मुख्य रूप से 2 वर्ग बताए समाज में, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। प्रश्न नंबर 16, कौन सी व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है? निश्चित होता है यानी कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है, और कठोर होता है, व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये संचारित होता रहता है, चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है जाति व्यवस्था। व्यक्ति अपनी जाति को अपने जो है पूर्वजों से प्राप्त करता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। व्यक्ति अपनी जाति को नहीं बदल सकता है। प्रश्न नंबर 17, कौन सी व्यवस्था खुली होती है और उपलब्धि पर आधारित होती है? जाति, वर्ग, दास्ता या उपरोक्त सभी? आंसर है वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था आधुनिक समाजों की विशेषता है। यह खुली होती है और उपलब्धि पर आधारित होती है। व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में यानी कि निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आ जा सकता है अपनी योग्यता और अपनी उपलब्धि के आधार पर। प्रश्न नंबर 18, ग्रामीण भारत में अनुसूचित जनजाति की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है? 50% से अधिक, 43%, 34% या 10%? इसका उत्तर है 50% से अधिक। अनुसूचित जनजातियां वो होती हैं जो पहाड़ों में, जंगलों में और ऐसे कठिन परिस्थितियों में निवास करती हैं, और वो उनकी जनसंख्या जो है वो कितनी गरीबी रेखा से नीचे है? तो उनमें से 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। प्रश्न नंबर 19, कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं? अनुसूचित जातियां कौन सी हैं? जिन्हें हम इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, SC, जो कि शूद्र वर्ण से संबंध रखने वाली हैं, और उनके लिए एक सूची बनाई गई है, इसीलिए अनुसूचित जातियां कहा जाता है। तो वो कितने प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं? 50%, 43%, 34% या 10%? और आंसर है इसका 43%, 43%। प्रश्न नंबर 20, आधुनिक समय में जाति व्यवस्था को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? अर्थात जाति व्यवस्था आज उस स्थिति में नहीं है, उस रूप में नहीं है जो परंपरागत रूप से चली आ रही थी। अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, और सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने, राजनीतिक दलों ने, औद्योगिकरण ने या यातायात के साधनों ने? और इसका आंसर है प्रभावित तो इन सभी ने किया है, लेकिन सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने, जिसमें किसी भी जाति का व्यक्ति समाज के अंदर किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, किसी जिले का जो है वो कलेक्टर बन सकता है, किसी भी पद पर पहुंच सकता है। तो ये थे बच्चों इस लेसन के, ये जो यूनिट नंबर 2 आपकी चल रही है, ये सामाजिक सत्रीकरण के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बुक पर आधारित हैं 20 क्वेश्चन। इससे पहले वाली यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है समाज एवं समाजशास्त्र के भी 2 पार्ट में बना के पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी ही आपको इस लेसन की 3rd वीडियो प्राप्त होगी। धन्यवाद।